हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रूपल शुक्ला और आज हम लोग मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में डीएनए के क्वेश्चन करने जा रहे हैं डिस्कस। डीएनए इज ए। तो अगर हम बात करें फुल फॉर्म की तो डीएनए फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और इसमें जो शुगर इन्वॉल्व होता है वो होता है डीऑक्सी राइबोस राइबोस शुगर, इसीलिए इसे कहते हैं डीएनए। तो ये डीएनए इज ए लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। अगर हम बात करें आरएनए की, आरएनए, तो आरएनए इज ए पॉलीमर ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड्स, क्योंकि इसमें जो शुगर इन्वॉल्व होता है आरएनए में उसे कहते हैं राइबोस शुगर। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। द लेंथ ऑफ ए डीएनए यूजुअली डिपेंड्स ऑन। तो डीएनए का लेंथ डिपेंड करता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, क्योंकि यहाँ पे जो लेंथ ऑफ डीएनए है, लेंथ ऑफ डीएनए दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, जितने ज्यादा न्यूक्लियोटाइड्स उतने ज्यादा डीएनए की लेंथ। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। फाइंड द इनकरेक्ट मैच। बैक्टीरियोफेज 5 into 174 का जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं 5386। तो ये करेक्ट है। बैक्टीरियोफेज लैम्डा में 48502, ये भी बेस पेस करेक्ट है। इकोलाई 4.6 into 6 बेस पेस, ये भी करेक्ट है। हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ द ह्यूमन डीएनए दैट इज 3.3 into 10⁻6। नहीं, ये इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे होता है 3.3 into 10⁻9 बेस पेस प्रेजेंट होते हैं इन केस ऑफ हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ डीएनए। अगर बात करते हैं हम डिप्लॉइड में, तो उसमें 6.6 आता है। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, जो कि इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4, प्यूरिन्स फाउंड बोथ इन डीएनए एंड आरएनए आर। तो प्यूरिन्स में आते हैं एजी, ट्रिक है एजी, एजी आता है प्यूरिन्स में। तो सो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, एडेनिन एंड ग्वानिन। क्योंकि डीएनए आरएनए में डिफरेंस आता है इन केस ऑफ यूरेसिल में, जो कि प्रेजेंस होता है इन प्लेस ऑफ थाइमिन, जो कि आते हैं इन केस ऑफ pyrimidines, not in case of purines. Question number 5, nitrogen bases are linked to sugar by, that is linked by n glycosidic bond. So correct answer is option C. Question number 6, nucleosides are formed when nitrogen bases are linked to. तो न्यूक्लियोसाइड तब फॉर्म होते हैं जब नाइट्रोजनस बेस हो प्लस उसमें शुगर इन्वॉल्व हो, तो वो फॉर्म करते हैं न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड। अगर हम बात करें नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट, तो ये तीनों मिलकर बनाते हैं न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड। अगर इसमें फॉस्फेट ग्रुप नहीं है तो वो कहलाता है न्यूक्लियोसाइड। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एडेनोसिन एंड डिऑक्सी एडेनोसिन। तो इसमें डिफरेंस क्या है? एडेनोसिन ये हो जाता है राइबोस, और डिऑक्सी एडेनोसिन ये हो गया डिऑक्सी राइबोस। डिऑक्सी राइबोस। तो यहाँ पे डिफरेंस है ओनली इन शुगर। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन ए फॉस्फेट ग्रुप इज लिंक्ड टू। तो फॉस्फेट ग्रुप लिंक्ड होता है एट 5' एंड पे, 5' एंड पे। ग्रुप ऑफ द न्यूक्लियोसाइड थ्रू दैट इज लिंक्ड थ्रू फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, थ्रू फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ए करस्पॉन्डिंग सी इज फॉर्म्ड, दैट इज फॉर्म्ड। अगर से फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो गया है, हमें ऑलरेडी बताते हैं नाइट्रोजनस बेसिस शुगर, और अगर से फॉस्फेट ग्रुप ऐड होगा उसे कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। सो यहाँ पे 5' इन पे OH फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड न्यूक्लियोटाइड। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9, चूज द करेक्ट ऑप्शन। पैरिमिडीन्स इंक्लूड्स एडेनिन एंड ग्वानिन। तो एजी आते हैं इनके साथ प्यूरिन, हमने अभी बताया था प्यूरिन में आते हैं एजी, तो ये इनकरेक्ट है। pyrimidines इंक्लूड साइटोसिन यूरेसिल थाइमिन, तो ये करेक्ट है। प्यूरिन्स इंक्लूड एडेनिन थाइमिन, तो ये इनकरेक्ट है। यहाँ पे थाइमिन नहीं आएगा। प्यूरिन्स इंक्लूड ग्वानिन एंड साइटोसिन, तो ग्वानिन तो आएगा पर साइटोसिन नहीं आएगा, सो भी इनकरेक्ट है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑल न्यूक्लियोटाइड्स। तो न्यूक्लियोटाइड्स की बात की गई है, तो इसमें एडेनोसिन ये आता है राइबोस, और यूरेसिल की बात करें, एडेनिन की बात करें, तो ये सारे होते हैं नाइट्रोजनस बेसिस, नाइट्रोजनस बेसिस। तो जो यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उसके आंसर है करेक्ट ऑप्शन बी है, एडेनिलिक एसिड, साइटिडिलिक एसिड एंड ग्वानिलिक एसिड। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11, ए पॉलीमर और ए पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन हैज एट वन एंड ए फ्री डैश एट 5' एंड। तो 5' एंड पे प्रेजेंट होता है फॉस्फेट ग्रुप, 5' end of the sugar. Similarly, at the other end of the polymer of the sugar has a free 3' group. तो यहाँ पे 3' पे OH ग्रुप होता है। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, क्योंकि
ए पे होगा, मतलब 5' एंड पे होगा फॉस्फेट मॉइटी एंड 3' एंड पे होगा OH ग्रुप. सो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए. बैकबोन ऑफ DNA is formed by, that is formed by sugar and phosphate. So correct answer is option C. Thymine is also called, thymine कहता है 5-methyl uracil. So correct answer is option D. Choose the incorrect option. Friedrich Mischer in 1869 identified DNA as an acidic substance and named it nuclein. So ये correct है. B. Ergin Chekhov said the ratio between ANT and GNC of double stranded DNA are constant and equal one. ये भी correct है. ये two strands of double stranded DNA are complementary to each other. ये भी correct है. So यहाँ पर सारा सब correct है. So incorrect answer है option D. 15th X-ray data diffraction of DNA was produced by, that is produced by Wilkins and Franklin. So correct answer is option B. If DNA 20% base are adenine, अगर यहाँ पे जो एडेनिन है वो 20% है, what percentage of the bases of the pyrimidine. तो अगर हम बात करें प्यूरिन और pyrimidine के दोनों ही होते हैं 50-50%. तो 50%, तो यहाँ पे जो pyrimidine है वो 50% होगा, क्योंकि जो प्यूरिन होता है, प्यूरिन भी होगा 50% और pyrimidine भी होगा 50%, दोनों मिलाकर बनाते हैं 100%. क्योंकि हमेशा अगर A है हमारा 20%, तो A पेयर करता है A विद T, तो यहाँ पे भी T भी होगा 20%, और बचा रेस्ट, अगर ये 40% हो गया तो बचा रेस्ट 60%. 100 में से माइनस किया 40%, हमने बचा 60%. तो यहाँ पे जो G है वो होगा, G और C दोनों मिलाकर 60%. तो 60% में G होगा 30% और C भी होगा 30%. तो अगर हम बात की गई यहाँ पे पिरिमिडीन की, तो पिरिमिडीन में क्या आते हैं, पिरिमिडीन में आते हैं T और C. AG आता है कैसा प्यूरिन, तो प्यूरिन 20-30-50% और T और C 20-30, ये भी 50%. सो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन C. इन sea urchin DNA which is a double stranded 70% of the bases are shown to be cytosine. तो यहाँ पर 70% cytosine, तो अगर यहाँ पे C जो है वो 70% है तो इसके साथ G पेयर करता है, तो G भी होगा 17%. तो G भी 17%, यहाँ पर दो जगह ऑप्शन में है, तो ये इनकरेक्ट, ये भी इनकरेक्ट. तो G तो यहाँ पे 17% है, तो अगर G हो गया 17% और C 70%, तो रेस्ट बचा A और T. तो जितना A होगा उतना ही T होगा, तो 17 ये होगा 34, तो 34% हो गया GC. तो रेस्ट बचा हमारा 66%, तो इसमें भी 33% होगा A और 33% होगा T. सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन C. Question number 18. In the given diagram of chemical structure of DNA, identify the type of bonding shown by A, B and C. तो यहाँ पे A है, जो A है that is a N-glycosidic bond, B है हाइड्रोजन बॉन्ड, और यहाँ पे C है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड. सो यहाँ पे करेक्ट आंसर है A N-glycosidic bond, B हाइड्रोजन बॉन्ड है. सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन D. Question number 19. Given the diagram shown, Watson and Crick model of DNA structure, identify the parameters A, B and C. तो जो यहाँ पे B है ये width है जो होगा 20 एंगस्ट्रॉम. तो अगर बात करें A की, तो A यहाँ पे ये हो जाएगा 34 एंगस्ट्रॉम. D यहाँ पे शुगर फॉस्फेट का बैकबोन है, शुगर प्लस फॉस्फेट. F है माइनर ग्रुप, E मेजर ग्रुप, और C अगर हम यहाँ पे 10 बेस पेयर्स होते हैं, तो अगर हमने 34 को डिवाइड कर दिया 10 से, तो यहाँ पर 3.4 एंगस्ट्रॉम, क्योंकि C है हमारा. C 3.4, A 34 एंगस्ट्रॉम. यहाँ पे जो F है माइनर है, जो E है मेजर है. F माइनर E मेजर, C 3.4. करेक्ट आंसर ऑप्शन C. Last question, that is the 20th question. Which of the following is not the correct silent feature of the double helix structure of DNA? Two nucleotide chains have backbone of sugar and phosphate and bases project inside. So ये correct है. Two chains have antipolar polarity, that is one is 5'3' direction and other is 3'5' direction. So correct है ये भी. Adenine forms 3 hydrogen bonds. नहीं, यहाँ पे A और T के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, और G और C के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं. So ये incorrect. The plane of one base pair stacks over the other in double helix in addition to hydrogen bond and confer extra stability to a helical structure. So ये भी ऑप्शन करेक्ट है. So this is the end of the video. आज हमने टॉप 20 क्वेश्चंस किया डिस्कस डीएनए के. So नेक्स्ट वीडियो में हम और डीएनए क्वेश्चंस को लेके आएंगे. So तब तक के स्टे ट्यून्ड. थैंक यू.